कर ले दरोगा जो करना है। मैं तुम जैसे रिश्वतखोरों से नहीं डरता। अरे इसको बोल दे बंद कर दे, अब रोज यही करना है। इसको एक ही दिन करेगी तो थक जाएगी। फौजी ध्यान दें, हमारे जम्मू बॉर्डर पर हमारे दूसरे फौजी भाइयों को हमारी जरूरत है, इसलिए हमें वहां पर जाना होगा। ये मिशन बहुत ही घातक है। जिसे जाना हो वो अपनी मर्जी से जा सकता है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। बात हमारे फौजी भाइयों पर आई है, हम में से कोई पीछे नहीं हटेगा। हम चलेंगे, हम चलेंगे। सभी फौजी जल्दी जल्दी ट्रकों में बैठ जाओ। सभी फौजी ट्रक में बैठ चुके हैं और अब ट्रक मिशन के लिए रवाना कर दिए जाएं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। जय हिंद फौजी भाई, जय हिंद बच्चों। ये छोटे बच्चे भी ना फौजियों को देखते हैं तो जय हिंद करना कभी नहीं भूलते। हाँ सर, मैंने भी कई बार देखा है, जब भी इधर से ट्रक गुजरता है लोग फौजियों को सलाम जरूर करते हैं। वंदे मातरम, we march as one for the glory of the nation। हेलो जम्मू बॉर्डर, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? हम लोग मिशन के लिए निकल चुके हैं, बस कुछ ही घंटों में पहुंच रहे हैं। सर, अभी कुछ ही दूरी के बाद मेन रोड हाईवे मिल जाएगा, तब जल्दी पहुंच जाएंगे। अरे यार फौजी भाई, थोड़ी टेंशन हो रही है कि वहां पे हमारे फौजी भाई की हालत में होंगे इस समय। 1000, 2000, 3000, 4000, केवल 4 ही हजार रुपए। कल तो 5000 थे। क्यों रे रामलाल, 1000 रुपए कहां गए? कल मैंने टेबल की मेज में ही रखा था। साहब मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया, मेरा विश्वास करो, कसम खाकर कह रहा हूं। तूने नहीं लिया तो क्या आसमान निगल गया या जमीन खा गई? सच सच बता दे। नहीं क्या हुआ साहब, आप अचानक हंस क्यों रहे हैं? 1000 खोने से दौरा आ गया क्या? अबे बदतमीज, दौरा नहीं, मेरे 1000 जो थे वो गायब नहीं हुए हैं। कल थोड़ा मस्ती कर डाली उनमें। सुन रहे रामलाल, आज कहां चलेंगे कमाई के लिए? साहब हाईवे पे चलते हैं, वहां से बड़े बड़े आदमी गुजरते हैं, मस्त कमाई होगी। तू सही बोल रहा है, बहुत दिन से तगड़ी रकम नहीं वसूलाऊंगा, आज दिखाऊंगा। अब चलेगा भी या यहीं खड़े खड़े मेरा मुंह तकता रहेगा? अरे निकम्मो, जल्दी जल्दी जीप में बैठ जाओ, रात में चेकिंग करेंगे क्या? आज तो इतनी कमाई करूंगा कि हफ्ते भर मुझे थाने से बाहर कदम ना रखना पड़े। अरे कामचोरों, ऐसे ही खड़े रहोगे क्या? नाकाबंदी के लिए कुछ इंतजाम करो। जी साहब, अभी देशी बैरिकेड लगाते हैं। अबे इतने से क्या होगा? थोड़ा कुछ पत्थर ले आओ, रख दो बीच में, जाम कर दो रोड को, कोई बचकर ना जा पाए। साहब अब बैरिकेड बन चुका है और कोई बचकर अब जा नहीं सकता हम लोगों से। ये बैरिकेड ठाकुर धनराज सिंह का है और बिना पैसे दिए कोई जा नहीं पाएगा। ऑफिसर्स, समय काफी हो गया है, तुम गाड़ी थोड़ा तेज चलाओ। ठीक है सर। सभी जवान ध्यान दें, एक जरूरी सूचना,
मिशन के लिए हमें देरी हो रही है, इसलिए वाहन की स्पीड बढ़ाई जाए। गाड़ियां अपनी पोजीशन बनाए रखें, आगे बढ़ो। क्या बोल रहा था बे रामलाल? इधर से बड़े बड़े लोग गुजरते हैं, यहाँ तो कोई चिड़िया भी नहीं दिखाई दे रही है। अरे सर, वो देखो, कोई शिकार आ रहा है। अबे, ये तो खुद एक चलता फिरता आइटम बम है, इससे क्या वसूली करेंगे? कहाँ जा रही हो मैडम? लगता है बहुत जल्दी में हो। कहो तो जीप से छोड़ दूं। दरोगा जी, आप अपनी हद में रहिए। आप भूल रहे हैं कि आप जनता की सुरक्षा के लिए हैं, ना कि उन्हें सताने के लिए। मुझे कानून का धौंस दिखती है, सीधे सीधे मान जा, नहीं तो मुझे जबरन मनवाना भी आता है। साहब, इसे छोड़िए, देखिए अगला शिकार आ रहा है। उसे आने दे, लेकिन मैं इसको ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। इसने मुझसे जुबान लड़ाई है। इस बदतमीज को ले जाओ और गाड़ी में डाल दो। जब थाने चलेंगे तब लॉकअप में फेंक देंगे। देखा, यही होता है नतीजा मुझसे भिड़ने का। जो भी रास्ते में आएगा वो फर्जी केस में अंदर जाएगा। अब वो तो पास आता जा रहा है। अरे, ये तो बाइक वाला है। ये आज हाईवे पर पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? और ये रास्ता क्यों बंद कर दिया है? कहां जा रहा है बे? बिना हेलमेट लगाए 2000 देगा या सीधा चालान करूं? नहीं नहीं साहब, मैं पैसे दे रहा हूं, आप चालान मत कीजिए। रामलाल, यही है पावर। कैसे 500 वाले चालान की 2000 कमाई हो रही है। मानना पड़ेगा सर, आपकी बात ही कुछ अलग है। लगता है आज लॉटरी निकलने वाली है सर। सभी मालगाड़ियां इसी तरफ आ रही हैं। बे साहब, ये तो मालगाड़ी नहीं है, ये तो फौजी के सभी जवान हैं जो इसी तरफ आ रहे हैं। कैप्टन, सामने कुछ पुलिस वाले बीच हाईवे पे गुंडाई कर रहे हैं, क्या किया जाए? तुम चिंता मत करो, मैं सभी जवानों को हाई अलर्ट में रहने के लिए कहता हूं। अरे तू डर क्यों रहा है? वो फौजी है तो मैं भी दरोगा हूं और मैं भी अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। ऑपरेशन जम्मू मिशन के बीच एक अनहोनी हो गई है। कोई पुलिस वाला बीच रास्ते में गाड़ियों को रोक रहा है, इसलिए कोई भी बिना हालत को जाने गाड़ी से नहीं उतरेगा। मैं पहले बात करूंगा पुलिस वाले से। सभी ट्रक रोक दो, मुझे जांच करनी है। कोई सुन रहा है या नहीं मैं क्या बोल रहा हूं? क्या हुआ दरोगा जी, आपने हमारी गाड़ियों को क्यों रुकवाया? कुछ काम है क्या? कुछ, हाँ काम तो है, लेकिन कुछ ऐसा कि आप लोग जिंदगी भर याद रखोगे। अब बोल दीजिए, आप लोग इनके ट्रकों की चेकिंग करना चाहते हैं, ये लोग फंस जाएंगे। देखो फौजी, मुझे इन ट्रकों की चेकिंग करना है। मुझे अनुमान है इनमें कुछ गैर कानूनी सामान है। दरोगा जी, आपको जो करना है आप कर सकते हैं, लेकिन हम आपको ट्रकों की चेकिंग नहीं करवा सकते। हमारे हथियार गुप्त हैं, इन्हें हम दुनिया के सामने नहीं दिखा सकते। और आप हमारा रास्ता छोड़ दीजिए, हमें मिशन के लिए देरी हो रही है। बे ओ फौजी, ज्यादा फौजीगिरी मत दिखा, नहीं तो तेरी ये अकड़ एक हाथ में निकाल दूंगा। सुन रहे दरोगा, तू भूल रहा है, तू एक ड्यूटी पे जा रहे आर्मी कैप्टन से बदतमीजी कर रहा है। अरे जा जा, तेरे जैसे बहुत देखे सरहदी फौजी, कितनों को मैं इसी रास्ते पर धूल चटाई है, और तू मुझे कानून सिखाएगा। अब ये दरोगा अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है। अगर हम लोगों ने कुछ नहीं किया तो मामला हाथ से निकल जाएगा। हाँ हाँ, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। अगर आपसे ये दरोगा नहीं संभाला जाता तो हमें बताइए, हम इसका मुंह ही बंद कर देंगे। कोई भी फौजी गाड़ी से नहीं उतरेगा, चाहे जो हो जाए।
ये मेरा आदेश है। अरे देखो देखो, कैप्टन डर गया, अपने वीर सैनिकों को उतारने के लिए मना कर दिया। अगर मैंने अपने वीर सैनिकों को उतार दिया तो तेरे शरीर की एक भी बोटी नहीं मिलेगी। बदतमीज दरोगा। क्या बोला बे मुझे? बदतमीज। कांस्टेबल, पकड़ लो इसको। चल, जब थाने 4 लट पड़ेंगे ना, तब अकल ठिकाने आएगी कि दरोगा से कैसे बात करते हैं। यो, अब मामला हाथ से निकल चुका है। अब हमारी आवाज ऊपर ही सुनी जाएगी। लेकिन कौन सुनेगा? इसी जिले की सबसे बड़ी आईपीएस अधिकारी अंजना प्रताप सिंह, वही हमें न्याय दिलाएंगी। बहन जी, आप कौन हैं? और आप इस जीप के अंदर कैसे? मेजर साहब, मैं तो अपने घर जा रही थी, लेकिन ये दरोगा मुझे उल्टा सीधा बातें बोला और जीप में धकेल के बैठा दिया और बोल रहा था, तेरे को थाने ले जाके अच्छे से मजा चखाता हूँ, मुझे बचा लीजिए मेजर साहब। शांत रहो बहन, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, मुझ पे विश्वास रखो। मैं इस दरोगा को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। ये दरोगा सिर्फ एक दरोगा नहीं है, बल्कि सिस्टम के नाम पर कलंक है। रामलाल, आज तो कमाई भी हुई और साथ में एक्शन भी हुआ। अब चलो थाने चलते हैं। आज इन दोनों को थाने में ऐसे सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। कोई मुझसे भिड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। अब हमें आईपीएस अंजना प्रताप सिंह की ऑफिस की तरफ चलना चाहिए। हमारे फौजी कैप्टन को न्याय जरूर मिलना चाहिए, हम दिलाएंगे न्याय। तू फौजी बहुत हीरो बन रहा था, आज पता चलेगा असली हीरो कौन है। तो पुलिस या आर्मी? क्यों बे फौजी, अपनी सेना के सामने बहुत उछल रहा था ना, अब उछल कितना उछलता है? कर ले दरोगा जो करना है, मैं तुम जैसे रिश्वतखोरों से नहीं डरता। क्या बोला बे मुझे रिश्वतखोर? तेरी हिम्मत कैसे हुई है बोलने की? हाँ, है तू रिश्वतखोर। गरीब आम जनता को सताता है और यह बहुत जल्द खत्म होगा। तूने मुझे तो रोक लिया, लेकिन किस किस को रोकेगा? सच की आवाज उठाने वाले को। एक फौजी, मेरा खून मत खौला, अपनी हद में रह, नहीं तो फिर भुगतेगा। साहब, मैंने क्या किया है? मैं तो गरीब हूँ साहब, मुझे छोड़ दीजिए। मेरे माता पिता मेरा इंतजार कर रहे हैं घर पे। अबे, तुझे मैं यहां पर इसलिए लाया हूं कि तू यहां पर हम लोगों का मनोरंजन करेगी। जब हम लोग ड्यूटी करके थक जाएंगे तो हमारे लिए यहां पर मुजरा की व्यवस्था करेगी। इन दोनों को ले जाओ और लॉकअप में फेंक दो। इन दोनों ने जो बदतमीजी की है, इसलिए इन दोनों को 3 दिन कोई खाना पानी नहीं देना। अब ले जाओ। यार, आज तो कमाई कम हुई है, लेकिन मजा ही आ गया। मैंने सोचा नहीं था कि आर्मी कैप्टन झुक जाएगा साहब के आगे। अरे हाँ भाई, सोचने वाली बात है कि हम लोगों ने एक आर्मी कैप्टन को जेल में डाला है। और बताओ रामलाल, क्या खबर लाए हो? किसी ने तुमसे जुबान तो नहीं लड़ाया? अरे साहब, उन दोनों का चेहरा देख के तो बड़ा ही मजा आ रहा था, जैसे निचोड़ा हुआ नींबू लग रहा था। आगे आगे देखो होता क्या है, मैं भी दिखा दूंगा दरोगा धनराज क्या चीज है।
बहन दिल मत छोटा करो, कुछ नहीं होगा। मुझ पे विश्वास रखो, मेरी टीम यहाँ जरूर आएगी। डर तो लगेगा ना साहब, एक अकेली लड़की और इन पुलिस वालों के बीच। इनकी हरकतें देख रहे हो ना आप, कैसी कैसी हैं। बहन तू डर क्यों रही है? ये हाथ देख, बॉर्डर पे जंग में लड़े हाथ हैं। ऐसे 10 पुलिस वालों को ऐसे ही निपटा सकता हूं। और रही बात इस पुलिस वाले की, इसका भी खेल बहुत ही जल्द खत्म होगा। सभी जवान ध्यान दें। मिशन कैप्टन दरोगा धनराज। हम लोग अब शहर में दाखिल हो चुके हैं। आईपीएस ऑफिस कुछ ही दूर है। सभी जवान सतर्क रहें, एक भी क्षण देरी नहीं करनी है। अरे भाई क्या हो गया है? इतनी फौज हमारे शहर में, कोई बड़ी घटना घट गई है क्या? मुझे तो इनका हाव भाव और इनकी बात सुनकर लग रहा है कुछ बड़ा होने वाला है। सभी जवान ध्यान दें, हम आईपीएस ऑफिस पहुंच चुके हैं और हमें एक साथ आईपीएस मैडम को बुलाना पड़ेगा। हमारे कैप्टन को न्याय चाहिए। आईपीएस मैडम बाहर आइए। प्रभाकर, बाहर देखो जाकर, इतना शोर क्यों आ रहा है? जी मैम, अभी जाता हूँ। प्रभाकर, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या हो रहा है बाहर? मैडम, पूरी आर्मी फोर्स बाहर खड़ी है और कैप्टन को न्याय चाहिए के नारे लग रहे हैं। आखिर क्या हुआ है आर्मी कैप्टन को? और इन जवानों को मुझसे क्या काम है? मैम, आपको ही बाहर जाना पड़ेगा और पता करना पड़ेगा आखिर मामला क्या है। ठीक है प्रभाकर। क्या हुआ है? आप सभी जवानों को, आप लोग इतनी भारी तादाद में ऑफिस के बाहर क्यों जमा हैं? मैडम आईपीएस, हमारे कप्तान को न्याय चाहिए। कहाँ है कैप्टन? किसकी न्याय चाहिए? मैम, हमारे कैप्टन को दरोगा धनराज सिंह ने गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार कर लिया है। मैम, हमको किसी भी चीज का लालच नहीं होता। ये बात आप समेत सभी नागरिक और अधिकारियों को पता है कि हम अपनी ड्यूटी कैसे करते हैं। मैम, और आज हाईवे नंबर 462 में हमारे सभी ट्रक जम्मू मिशन पर जा रहे थे, तभी दरोगा ने वहां अवैध चेकिंग के दौरान रोक लिया। मैम, और हमारे कैप्टन को ट्रक में गैर कानूनी सामान ले जाने के केस में अंदर कर दिया। हाँ। मेरे जिले में इतनी बड़ी बात हो गई और मुझे एक फोन तक नहीं आया। मैं आईपीएस हूं या वो? और दरोगा धनराज सिंह को मैं छोड़ूंगी नहीं। जो बदतमीजी उसने आप लोगों के साथ की है, उसका पूरा हिसाब होगा। देखो जवान, आप सभी को न्याय जरूर मिलेगा और ये इस जिले की आईपीएस का वादा है। आप लोगों ने सरहद पर बहुत सी लड़ाई लड़ी होगी, लेकिन आज बात हमारे शहर पर आई है और हम सभी मिलकर सिस्टम में छुपे गद्दारों को चुन चुनकर निकालेंगे। आईपीएस मैडम जिंदाबाद। आईपीएस मैडम जिंदाबाद। तो ये मैटर था पूरी फौजी सेना का आईपीएस ऑफिस के बाहर जमा होने का। जब ये खबर पब्लिक तक पहुंचेगी तो पब्लिक में फौजी भाइयों के लिए प्यार बढ़ेगा या नहीं? और कमेंट में दरोगा धनराज सिंह के इस हरकत के लिए 2 शब्द जरूर लिखिए। क्या आईपीएस मैडम दरोगा धनराज सिंह के खिलाफ अगला कौन सा कदम उठाएंगे, देखते रहिए। सभी जवानों को थाने की तरफ रवाना कर दिया जाए और साथ में मैं भी चलूंगी। जी मैम, हम सभी तैयार हैं, बस आप अपनी गाड़ी में बैठ जाइए। ये लोग उस औरत को कहां लेके गए होंगे? अभी तक मेरी टीम आई क्यों नहीं? वाह वाह, क्या नाचती है रे, मेरा तो दिल जीत रही है।
अरे इसको बोल दे बंद कर दे, अब रोज यही करना है। इसको एक ही दिन करेगी तो थक जाएगी। अब इसको ले जाओ और कुछ भी खाने को मत देना, ठीक है? क्योंकि अभी अकड़ है। कभी हमसे भी मिलो अकेले में, शायद कुछ मदद कर दें आपकी। रुक जा, इंतजार कर उस घड़ी का। फिर तुझे बीच रोड ना नचवाया तो मेरा भी नाम अंशिका नहीं। रुक जा, ये सलाखें ज्यादा दिन नहीं रोक पाएंगी। अब तो रोज सुबह पहले इसका मुजरा देखेंगे और फिर दिन की शुरुआत करेंगे। बढ़िया मजे से जिएंगे अब। और क्या बे रामलाल, मैं तो तुम लोगों की बहुत चिंता करता हूं, इसीलिए इसको ले आया। अब तुम लोगों का मनोरंजन होता रहेगा। रही हो बहन, इन लोगों की हंसी ये हम पर ही रहे हैं, और इनकी यही हंसी कहीं मातम में ना बदल जाए। साहब प्लीज जल्दी करो, अपनी टीम को बुलाओ और इस गंदगी से जल्दी चलो। ये लोग बहुत बदतमीज हैं। बस कुछ ही समय की बात है बहन, फिर हम लोग बाहर होंगे और ये लोग इसी नर्क में होंगे। सभी फौजी जवान ध्यान दें, थाना हमसे कुछ ही दूरी पर है। आप सभी तैनात रहिए, हमें चारों तरफ से थाने को घेरना है। साहब जान बचाओ, भागो, अब कोई नहीं बच सकता। बे रामलाल, पगला गया है क्या, या दारू पी लिया है क्या? क्या बक रहा है? अब मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन अब आप ठीक नहीं रहेंगे, क्योंकि आर्मी के सभी जवान आईपीएस को लेकर यहां आ रहे हैं। क्या आईपीएस मैडम यहां आ रही है? वो भी इस फौजी के लिए? कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन क्या करूं? कोई आइडिया बताना रामलाल। मैं तो चला साहब, अब आप ही निपटो। जो किया है उसका हिसाब भी आपको ही देना पड़ेगा। नमक हराम रामलाल, निकल लिया मुसीबत आने पर। अब क्या करूं, कुछ तो सोचना पड़ेगा। ये घटना ज्यादा पुरानी नहीं है, बस कुछ ही समय पहले की है। दरोगा ने किया आर्मी कैप्टन से बदतमीजी। पूरा पुलिस प्रशासन हलचल में है। अगर प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा है तो आम जनता को ही हमारे फौजी भाइयों के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। तुम लोगों ने सुना है बहन, एक दरोगा ने आर्मी के कप्तान को गिरफ्तार कर लिया है। हाँ बहन, हमने भी सुना है। बहन हमने भी सुना है। यो, अब इस दरोगा का कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हाँ, अब हमें ही आवाज उठानी पड़ेगी। अब हम भी दिखाएंगे कि आम जनता के फौजी हीरो के लिए ये पब्लिक क्या कर सकती है। दरोगा को सस्पेंड किया जाए। हमारे फौजी हीरो हैं। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वर्दी का गुंडा राज नहीं चलेगा। अगर दरोगा धनराज सिंह पर जल्द ही कोई एक्शन नहीं लिया गया तो ये पब्लिक बेकाबू हो सकती है। उदय, आईपीएस मैडम से यही अनुरोध है कि दरोगा को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जो अपराध उसने किया है। धन्यवाद। दरोगा धनराज सिंह, तुमको हमने चारों तरफ से घेर लिया है। बचाओ, अपने सभी हथियार नीचे रख दो, नहीं तो हमें मजबूरन फायरिंग करनी पड़ेगी। क्यों रे दरोगा धनराज सिंह, मुझे बिना परमिशन लिए किसी को भी अंदर कर देगा? चल अब मुझे अंदर करके दिखा। नहीं मैडम। को पकड़ कर रखो। एक लोग कैप्टन को लेकर आओ। दरोगा, आज तेरा खेल खत्म होगा। आइए सर, आईपीएस मैडम आइए। दरोगा का खेल खत्म हो चुका है। माफ कीजिए कैप्टन, आपको हमारे जिले में तकलीफ हुई। हमें इसका खेद है इन जैसे नालायक पुलिस वालों की वजह से। अरे कोई बात नहीं मैडम, हम तो कभी यहाँ कभी वहां होता रहते हैं ऐसा, लेकिन इन लोगों को, गरीबों को नहीं सताना चाहिए। आप कौन है बहन जी, और इन लोगों ने आपके साथ क्या किया है? मैडम, मैं कोई डीएम या आर्मी नहीं हूँ। मैडम,
मैं एक साधारण गरीब लड़की हूँ और इन लोगों ने मेरे साथ जो बदतमीजी की है उसका बदला चाहिए और मैं इनके साथ भी बीच बाजार में वही करूंगी। ठीक है, जिसे जो करना है वो दरोगा के साथ वो कर सकता है, लेकिन मैं दरोगा को अभी और इसी वक्त सस्पेंड करती हूँ। मैडम, आपको जो भी काम करना है जल्दी कीजिए, हमें जम्मू मिशन पर जाना है। ठीक है कैप्टन। सभी जनता के प्यार और सहयोग से हमारे फौजी कैप्टन ने दरोगा की सच्चाई को बाहर लाया है और मैंने दरोगा धनराज सिंह को सस्पेंड कर दिया है। इसी मौके पर एक घोषणा और करना चाहती हूँ। मैं दरोगा को 20 साल की जेल और 10 लाख का जुर्माना लगाती हूँ। ये पैसा आपका है और आपके ही खातों में आएगा। आईपीएस मैडम जिंदाबाद, आर्मी कैप्टन जिंदाबाद। मैं हूँ एक साधारण गरीब लड़की और इस दरोगा ने जो बदतमीजी मेरे साथ किया है, ऐसी गलती कोई दोबारा ना करे। इसलिए इस दरोगा ने जो मेरे साथ किया है उसे मैं आप लोगों के बीच करवाऊंगी। आर्मी कैप्टन जिंदाबाद, आईपीएस मैडम जिंदाबाद। मैं आप लोगों से सिर्फ यही बात कहना चाहूंगी कि जो काम एक लोग नहीं कर सकता वो काम 10 लोग मिलकर जरूर कर लेंगे, क्योंकि एकता में शक्ति है और आप एक रहेंगे तो अनेक रहेंगे। मैडम, अब मुझे इजाजत दीजिए, मुझे जम्मू मिशन पर जाना है। पकड़ो इस जासूस को, ये हमारे मुल्क में घुस आया है। उसने चिल्लाकर कहा, बिल्किस भागो। लेकिन भागते वक्त बिल्किस का पैर फिसला और वो पहाड़ की एक भयानक खाई के किनारे लटक गई। काक की वो जमा देने वाली ठंड, जहां हवाएं भी खंजर की तरह चुभती हैं। चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर ओढ़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उन पहाड़ों के बीच खींची गई ये खूनी लकीर जिसे दुनिया LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल कहती है। ये वो जगह है जहां परिंदा भी पर मारने से पहले अपनी मौत के बारे में सोचता है। यहाँ सिर्फ 2 चीजें सुनाई देती हैं, या तो बर्फीले तूफानों की गूंज या फिर अचानक चलने वाली गोलियों की आवाज। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि इसी बारूद की महक वाली हवा में एक ऐसी मोहब्बत ने जन्म लिया जिसके लिए सरहदें छोटी पड़ गईं? भारतीय सीमा के ठीक दूसरी तरफ पाकिस्तान का एक छोटा सा गांव है। इसी गांव में रहती थी बिल्किस। उम्र करीब 25 साल, लेकिन खुदा ने उसे तराशा कुछ ऐसा था कि उसे देखने वाला अपनी सुध उसकी तालीम की कोई कदर नहीं थी। वहीं भारतीय सीमा की हिफाजत पर तैनात था भारतीय सेना का एक जांबाज जवान मीर कासिम। कासिम जितना अपनी ड्यूटी के लिए सख्त था, दिल से उतना ही कोमल। देश की रक्षा उसके खून में थी। से मीर कासिम अपनी दूरबीन से सरहद की निगरानी करता था। पहली बार जब कासिम की दूरबीन की नजर बिल्किस पर पड़ी तो जैसे वक्त ठहर गया। कासिम ने कई दुश्मन देखे थे, कई घुसपैठ रंग का दुपट्टा ओढ़े उस पर डंडी से गुजरेगी। धीरे धीरे ये सिलसिला एक तरफा नहीं रहा। बिल्किस को भी महसूस होने लगा कि कोई है जो ऊपर पहाड़ी से उसे दे। दुश्मन देश का सिपाही, लेकिन उसकी आंखों में नफरत नहीं, एक अजब सी तड़प थी। बिल्किस रुकी, एक पल के लिए मुस्कुराई और फिर शर्माकर अपनी नजरें झुका ली। बस उसके साथी पूछते, कासिम क्या बात है, आजकल ख्यालों में खोया रहता है? कासिम मुस्कुराकर टाल देता। वो किसे बताता कि उसे एक ऐसी लड़की से प्यार हो गया है जो उस पर कहता, मोहब्बत का कोई मुल्क नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। महीनों गुजर गए, न कोई बात हुई, न कोई खत लिखा गया। बस आंखों ही आंगन वादी में 2 कट्टर दुश्मन मुल्कों के बीच प्यार का एक छोटा सा पौधा पनप रहा था। लेकिन इश्क जब परवान चढ़ता है तो वो दीवारों को लांघना चाहता है।